Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हम इस वक्त आदित्य होटल यहाँ पर, जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यादव समाज के लोगों की बैठक ली। हमारे साथ में यादव समाज के भी कुछ लोग हैं। किस तरीके की यादव समाज की भी बैठक लेके गए हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कह के गए? मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे समाज के बीच आए। हमारे समाज के जिले के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, वरिष्ठ जन थे, लगभग 500 लोग उनके बीच में थे। उन्होंने आकर के सबसे पहले हम लोगों को हमारे समाज की गाथा सुनाई। उन्होंने कृष्ण भगवान के चरित्र के बारे में 20 मिनट हम लोगों को बताया और उसके बाद ये बताया कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने कंस का संहार किया इस धरती पर अमन लाने के लिए, उसी तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लाना है ताकि भगवान कृष्ण के जीवन जैसा अमन इस देश में बना रहे। ये संदेश उन्होंने दिया। तो भगवान कैसे, इधर आप कथा सुना रहे हैं कि कंस की कथा सुनाई, उनको वो करना है, तो फिर आज सरकार तो आपकी है दोनों जगह। नहीं, सरकार किसको कंस हो, किसको कृष्ण का होगी? देखिए, सरकार अपनी है, लेकिन इस समय चुनाव दो चीजों पर हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर 500 साल के बाद आपने कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में बनेगा। ये संभव हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब जिन लोगों की नजर मथुरा पर है वो लोग यहीं शांत रह जाएं, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी को लाना इस देश में। महाकाल लोक की कल्पना आप किस तरीके से लेते हो? आज की बैठक क्या बोल के गए, क्या अच्छा लगा? सीधा सीधा संदेश दे के गए हैं कि देखना भाइयों, जब हमें एक यादव सीएम दिया है बीजेपी पार्टी ने, तो हम भी स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और पूरा यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और भारी मतों से विजयी बनाएगा। क्या लग रहा है, यादव समाज अभी एकजुट है? यादव समाज एकजुट है और डॉक्टर मोहन यादव सीएम साहब के आदेश पर सभी लोग एक होकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसी के संदेश देने के लिए आए थे और यादव समाज सब एकजुट होगा। क्या लग रहा है, यादव समाज अभी जैसे सीएम मुख्यमंत्री अगर मोहन यादव नहीं होते तो यादव समाज की क्या पोजीशन होती? ये उस समय ऐसा होने से क्या था कि अलग अलग बटे हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव के आने से समाज एक होकर के एक साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। अभी भाजपा की तरफ है, सही रास्ते पे जा रहा है। उस समय फूट पड़ी हुई थी जो सही एकता पे नहीं आ रहे थे। अभी ये मोहन यादव के आने से सब एक रास्ता पे आ रहे हैं और एक समाज को लेके आगे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है, यादव समाज की कौन कौन सी यहाँ पर यादव समाज में कांग्रेस पार्टी के भी कुछ यादव आए थे क्या? हम यादव समाज जिला अध्यक्ष ग्वालियर जी। मैं आपको जवाहर सिंह यादव जी। मैं आपको ये बता दूं, पहले जो कुछ भी था यादव समाज संगठित नहीं था और हम लोग जो है लगातार पत्रवार्ता करा करके सारे लोगों से मिल करके हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमें भी, चाहे वो जिस पार्टी में कोई ना हो, मुझे भी हमारी समाज का कोई ऐसा वर्चस्व आदमी चाहिए। और आज भाजपा सरकार ने हमको मध्य प्रदेश का हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बना करके हमारी समाज का गौरव बढ़ाया है। तो हमारा समाज, पूरा समाज सब मतलब सब कुछ त्याग करके मोहन यादव जी की तरफ है और हम सब भाजपा को वोट देंगे। हम संगठित हैं, एक हैं और एक ही रहेंगे। आज यहाँ केवल ग्वालियर के यादव समाज की बैठक थी या ग्वालियर चंबल संभाग में अन्य जिले के भी लोग आए थे? पूरे चंबल संभाग की थी, ग्वालियर जिले के चंबल संभाग के जहाँ जहाँ जितना भी मैसेज हम लोगों ने भेजा है सब यहाँ उपस्थित थे और सारे लोगों ने ये देख करके करके या संगठित होकर के एक तरफा जो है अपने समाज को, अपने भाजपा सरकार को जिताने का पूरा संकल्प लिया है। ये भी हम अपने एमपी तक के दर्शकों को बताएं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक लेकर गए हैं मुख्यमंत्री यादव। और जिस तरीके से ये यादव समाज में अभी जोश दिखाई दे रहा है, तो अभी इससे पहले यादव समाज अभी पार्टी में काम कर रहा था? नहीं, इसके पहले भी काम कर रहा था। आज की बैठक से पहले? आज की बैठक के पहले भी हमारी समाज ने काम किया। जब से हमें हमारी समाज का मुख्यमंत्री हमारी भाजपा सरकार ने दिया है, तब से ही हम सब इसके साथ हैं और हमें ये खुशी है कि हमारी समाज का गौरव ऊपर हुआ है और हम सब मिल करके कुछ भी करना पड़े हर प्रकार से अपने समाज। बिल्कुल, इस यादव समाज की बैठक में यादव समाज के युवा नेता भी हम कह सकते हैं और डॉक्टर भी हैं आप, यानी पढ़े लिखे लोग भी आए हैं सभी लोग।
किस तरीके से आज पूरी बैठक को देखते हैं आप? बिल्कुल, बैठक को देखते हुए यही डिसाइड हुआ था कि समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए, बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी इकट्ठे हुए थे। चूंकि पार्टी ने हमें मध्य प्रदेश में एक यादव चेहरा दिया मुख्यमंत्री के रूप में, तो हमारे समाज के सभी लोगों का दायित्व ये है कि हम इस बार मोदी जी को 29 में से 29 सीट जिता के भेजें, जिससे हमारे मुख्यमंत्री का मान सम्मान बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का भी मान सम्मान बढ़े। नहीं, यादव मुख्यमंत्री दिया इसीलिए 29 में से 29 है या पहले से भी मन था आपका? नहीं, पहले से तो मन नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। लेकिन हाँ, चूंकि कहीं ना कहीं समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है पार्टी में और एक मुखिया के तौर पर यादव को दिया है, तो इसलिए जो लोग हमारी विचारधारा के नहीं भी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आप तो सभी पार्टियों के लीडरों को जानते हैं यादव समाज के। कांग्रेस पार्टी से भी कुछ यादव शामिल हुए, जैसे कुछ नामचीन चेहरे थे क्या? अशोक सिंह आए कि नहीं राज्यसभा सदस्य? क्योंकि मन तो उनका वहीं पर था, लेकिन शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी विचारधारा बेसिकली नहीं थी, लेकिन चूंकि जब से मोहन यादव जी बने हैं तो हमारी विचारधारा चेंज हुई है और कहीं ना कहीं सनातन की तरफ हम जाके बढ़ रहे हैं और अगला कदम हमारा मथुरा की तरफ है। मथुरा की तरफ कदम है, लेकिन ये लोग कयास लगाते रहते हैं कि चुनाव तक मोहन यादव को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ऐसा कहीं कुछ चेंज करती पार्टी, फिर क्या आप लोग आगे क्या करेंगे? ये पार्टी का स्टैंड है और कहीं ना कहीं अगर पार्टी चेंज करेगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका काम अच्छा चल रहा है, सभी ऊपर जो केंद्र में लोग हैं वो खुश हैं उनके हिसाब से, और अगर चेंज करने का बनता तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी अनंत काल तक किसी भी पद पर नहीं रह सकता, पद तो एक सीमित समय के लिए होते हैं। क्या लग रहा है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीट पर पिछली बार केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, यानी यादव समाज ने एक ताकत अपनी दिखाई थी, उभर के आई थी। अब इस बार क्या लग रहा है पूरे संभाग? बिल्कुल, संभाग का जो चूंकि जब से, हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जो यादव की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन जब से चूंकि मोहन यादव भी बने हैं तो मुझे नहीं लगता 90% जो यादव वोट है वो बीजेपी तरफ जाएगा सभी जगह। स्थिति क्या रहेगी? स्थिति तो कांग्रेस से रामनिवास रावत हो गए, आज रामसेवक बाबूजी के भी लड़के आ गए इसमें, तो ये क्या माहौल चल रहा है? ये माहौल ठीक है, लेकिन चूंकि देखो जनता वोट डालती है, ना कि नेता डालते हैं, और ये दौर एक ऐसा रहता है कि इस टाइम कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन ये भी चीजों से। बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब दीपक यादव जी हैं कि ये नेता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है, यानी ये नेता जो आ रहे हैं उनसे ये तो यही मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो इससे परिवर्तन बहुत आएगा और लाखों से जीतेंगे। देखो, एक कोई भी नेता किसी भी चाहे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, केवल उसके पास एक वोट डालने का अधिकार हो सकता है। जनता के वोट मूव कराना एक जनता का माइंड सेट रहता है, तो और इस टाइम जो लोग जाते हैं तो जनता भी समझती है क्यों गए हैं और क्यों आए हुए। बिल्कुल बड़ा फैक्ट बता रहे हैं कि क्यों गए हैं और क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट तो एक लगभग क्या कहेंगे 4 सीट में गुना, अशोकनगर हो गई आपकी, भिंड और दतिया हो गई, मुरैना और श्योपुर और ग्वालियर में क्या रिजल्ट रहने वाला है? रिजल्ट 75% रहेगा मेरे ख्याल से, डिस्टेंशन लग जाएगी, वहाँ की 25% तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। एक सीट कौन सी है वो? अब ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन चूंकि मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई सीट नहीं है अभी, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हो कौन सी सीट। मुरैना को मान के चलें क्या? अब चूंकि मैं तो देखो एक आम आदमी हूँ, मुझे हाँ संभावना ऐसा लग रहा है कि मुरैना सीट शायद बहुत अच्छे लेवल पर है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है सतपाल सिंह सिकरवार जी अच्छी पोजीशन में है। बिल्कुल बड़ा फैक्ट तरीके से, जिस तरीके से यादव समाज के ये युवा नेता दीपक यादव थे, उन्होंने बड़ा फैक्ट किया, यानी 25% दूसरी तरफ जा सकती है और यादव समाज इस तरह मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने यादव समाज 99% भाजपा की तरफ मुड़ गया है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।